Welcome to today's session. In the previous session, we have seen what is circular linked list, how it is implemented, and what are the uses of it. In this session, we will discuss what is stack. तो stack के बारे में जान लेते हैं. Stack के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. It is a linear data structure which works on LIFO principle. Technically, it is a remaining part of RAM. आप अगर माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इसके बारे में डिटेल पता चलेगी, बट अभी हमारा वो डिस्कशन नहीं. पर हाँ, इसको हम स्टैटिक रेम जो होती है हमारी, उसका एक रिमेनिंग पार्ट पोर्शन भी बोल सकते हैं. इट इज अ वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन सच अ फैशन दैट अ लास्ट एलिमेंट ऑलवेज गोज आउट फर्स्ट. ठीक है. तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू इम्प्लीमेंट इट एंड what are its advantages and disadvantages, also its uses. So to begin with, the visual representation of a stack is like, see, this is how we visualize our stack. So the visual representation of the stack is like this, in which this is our elements stored in the separate blocks. The insertion and deletion is solely based on top. What is top? So top is a pointer. Top is a pointer which is initially either null either -1, that depends. ये null होगा या -1 होगा, ये इसके स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन पे और डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा. बट टॉप बेसिकली एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता है इंडेक्सेस को. तो इंडेक्सेस को पॉइंट करता है, या हम बोले कि उन एलिमेंट्स को पॉइंट करता है जिन्हें हमने स्टोर किया है. फॉर इंस्टेंस, अगर टॉप हमारा -1 है, अगर हमारा टॉप -1 है, दैट मीन्स कि अभी हमारा स्टैक अंडरफ्लो है. इट वर्क्स ऑन लीफो प्रिंसिपल. लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज गोज आउट फर्स्ट. हम हमेशा यहाँ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए और प्रिंट करने के लिए, डिलीट करने के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. स्टोर करने के लिए जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन. जब भी हम पुश ऑपरेशन करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टैक अंडरफ्लो है या ओवरफ्लो है. तो बेसिकली अगर हम एलिमेंट के स्टो बेसिकली अगर हम एलिमेंट स्टोर करते हैं, सो इन एब इनिशियो स्टेप, अगर हम एलिमेंट स्टोर करते हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमारा जो स्टैक है वो पूरा भरा हुआ है. अगर वो पूरा भरा हुआ है तो फिर हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंसर्शन नहीं कर पाएंगे. अगर हमारा स्टैक सिमिलरली अंडरफ्लो है तो फिर हम कोई डिलीशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो ये डिपेंड करता है टॉप के ऊपर कि टॉप की वैल्यू उस वक्त क्या है. टॉप अगर -1 है तो वो अंडरफ्लो है. अगर टॉप माइनस मैक्सिमम साइज -1 हो जाता है, मैक्स साइज -1, मैक्स साइज -1 हो जाता है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारा ओवरफ्लोड स्टैक है. अब इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इंसर्शन नहीं हो पाएगा. तो ये दो कंडीशन हमें हमेशा चेक करनी होती है और उसकी करस्पॉन्डिंग फिर हम एक्शन लेते हैं. एक्शन क्या होता है? एक्शन ये होता है कि अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने चेक कर लिया कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है. अगर ओवरफ्लो नहीं है तो फिर हम टॉप की वैल्यू पहले इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मान लो अगर वो -1 हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो पहले हम टॉप की वैल्यू इंक्रीज करते हैं और फिर उसके बाद हम उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन अगेन द सेम थिंग. इंसर्शन डिपेंड करता है हम स्टैटिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या डायनामिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. पर टॉप की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा. टॉप की वैल्यू क्या है हम पहले पता लगा लेंगे, उसके बाद ही इंसर्शन हम परफॉर्म कर पाएंगे. तो करस्पॉन्डिंग एक्शन जो है हम उसको ले पाएंगे. तो मैं अब आपको इसका एक इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इन अ नटशेल, हमने क्या समझा? स्टैक है लीफो प्रिंसिपल पे काम करने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर है. लास्ट इन फर्स्ट आउट उसका फुल फॉर्म है. दैट मीन्स द एलिमेंट विच कम्स फर्स्ट विल गोज लास्ट. है ना? जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा. ये इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, ये
नाउ मूविंग ऑन टू फर्दर मोर, बिफोर स्टार्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक हम एरे की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, और डायनामिकली अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसे हम लिंक लिस्ट के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डिगिंग इनटू द कोड। सबसे पहले आपको एक एरे बनाना है। एरे बनाने के लिए सबसे पहले आप एक साइज डिफाइन कर लोगे। लेट्स से मैंने साइज डिफाइन कर लिया 100। नाउ दिस साइज इज समथिंग, we are defining an array of size max size 100। एरे जो मेरा होगा वो मैक्स साइज का होगा। इन ऑर्डर टू परफॉर्म पुश ऑपरेशन, आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन void push। अब क्योंकि पुश ऑपरेशन है तो ये एक एलिमेंट लेगा जिसे हम डेटा के नाम से एक ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा टॉप -1, क्या हमारा टॉप मैक्स साइज -1 है। अगर हमारा टॉप मैक्स साइज -1 है, दैट मीन्स हमारा स्टैक ओवरफ्लो है, हम किसी भी तरीके का कोई इंसर्शन नहीं करवाएंगे, देन प्लीज मेक इट रिटर्न। अदरवाइज हम टॉप की वैल्यू बढ़ा देंगे। अब टॉप मैंने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, तो टॉप पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। वाइड, सॉरी नॉट वाइड, द वैल्यू ऑफ टॉप इज इंट टॉप इक्वल्स टू -1। इनिशियली जो है हमने टॉप की वैल्यू -1 रखी हुई है। और उसके बाद हम जो एरे है हमारा, उसके टॉप में एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, दैट इज डेटा। दिस इज हाउ, this is from line number 6 to line number 13 we are done with the insertion part, that is push operation। पॉप ऑपरेशन के लिए आपको कोई आर्ग्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब एलिमेंट डिलीट करते हो तो आपको ये नहीं बताना होता स्टैक में कि आप किस एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो। वो बाय डिफॉल्ट जो जिस एलिमेंट को टॉप पॉइंट कर रहा होता है उसे ही वो डिलीट करता है। तो पॉप ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म इस तरीके से करोगे आपके, सिंपली यहाँ पर आप चेक करोगे इफ टॉप इक्वल टू -1, दैट मीन्स नो डिलीशन कैन बी परफॉर्म। तो अगेन आप यहाँ से क्या हो जाओगे, रिटर्न हो जाओगे। अदरवाइज आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, टॉप माइनस माइनस कर देना है, एंड दिस इज हाउ योर एलिमेंट, योर टॉप इज पॉइंटिंग टू द प्रीवियस एलिमेंट एंड यू आर डन। आपको अगर स्टैक को प्रिंट करना है तो उसके लिए आप बहुत ही एक सिंपल फंक्शन बना सकते हो। और आपको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली एक लूप चलाना है फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, जिसको हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। इसीलिए हम एरे का इंडेक्स हमें पता है 0 से चालू होता है, इसलिए हमने ट्रेवर्स करने के लिए टॉप का 0 से स्टार्ट किया है, टॉप तक जाएंगे एंड देन व्हील प्लस द लास्ट एलिमेंट जो अवेलेबल होगा। डेफिनेटली टॉप जहां पॉइंट कर रहा होगा वो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। हम इसको सी आउट से टॉप आर आर ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। आई मेक अ डिफरेंस हियर, ओके। नाउ दिस इज हाउ योर प्रिंट वर्क्स। आप पुश करना चाहते हैं, पुश कर लीजिए। पुश 10, 10, 20, 30, जो आपको पुश करना है। पॉप करना है आपको, लेट से, तो पॉप करने के लिए आपको किसी वेरिएबल का आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, या किसी वैल्यू को यहाँ से सेंड करने की जरूरत नहीं। इन ऑर्डर टू मेक इट प्रिंट यू जस्ट कॉल प्रिंट एंड इट विल गेट प्रिंटेड। तो 10, 20, 30, 40, उसके बाद हमने पॉप कर दिया है, 40 पॉप हो जाएगा, 10, 20, 30 हमारा आउटपुट होगा। आई मेक इट रिटर्न 0 हियर, अवॉइड एनी वार्निंग्स। सी 10, 20, 30 इज द ओनली आर द ओनली एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल, क्योंकि 40 को हमने पॉप कर दिया है।
So even after like popping, if you wish to insert the elements as 50, so the last inserted element is 50. So it will be available because it is not popped yet. Now moving on to the linked list implementation of stack. Uh, let's see how it is coded. Before moving on to coding part of the linked list implementation of stack, let me show you that how it is implemented and how it is visualized. जब आप इसको कोड करने से पहले एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो क्या वो चीजें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो लेट्स सी, लिंक लिस्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट में जो हेड होता है हम यहाँ पर उसको टॉप नाम से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हम कोई नया एक नोड बनाते हैं, उस नोड के अंदर कोई भी डेटा हम रख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने एक्स वैल्यू रखी है। अब मुझे यहाँ पर जो स्टैक बनाना है, आई एम पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ माई लिंक लिस्ट, और इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसे टॉप के बराबर कर दूंगा। और टॉप मेरा इनिशियली जो है वो नल होगा। इनिशियली जब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई इंसर्शन नहीं होगा तब हम उसको नल रखेंगे, और उसी टॉप को हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर इंस्टेंस मैंने जब टॉप को यहाँ इंसर्ट किया तो यहाँ पर नल वैल्यू हो चुकी थी। जब मेरा सेकंड इंसर्शन होगा तो मैं यहाँ पर डेटा में वाई रखूंगा, और अगेन मैं यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट में नल डाल दूंगा। लेकिन बिफोर दैट मैं उस टॉप को नल से चेंज करके मेरे फर्स्ट नोड के एड्रेस से रिप्लेस कर चुका हूंगा। तो वो टॉप जो नल था वो अब क्योंकि इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, हमने इसके अंदर फॉर इंस्टेंस इसका एड्रेस था कुछ डब्ल्यू। वो डब्ल्यू एड्रेस जो है वो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इंसर्ट करूंगा। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, टॉप तो इनिशियली हमारा नल होगा, लेकिन जब हम इंसर्ट का एक फंक्शन लिखेंगे तो उसके अंदर हम जो भी नोड बनाएंगे, लेट से मैंने एक नोड बनाया पॉइंट पीटीआर। मैंने किसी नोड का एक एड्रेस रिटर्न लिया पीटीआर। उसके अ, हमने उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने उसके नेक्स्ट पार्ट में लेट मी क्लियर वन थिंग, इज इक्वल टू इज नॉट हियर। ये जो सी पीटीआर के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, टॉप को डाल दूंगा। आई एम राइटिंग डाउन हियर, उधर जगह नहीं है। तो नेक्स्ट को मैं टॉप के बराबर कर दूंगा, पीटीआर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप। सिंपली पीटीआर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप। नोड हमें बनाना आता है, पीटीआर के नेक्स्ट को हमने टॉप कर दिया है। द ओनली थिंग लेफ्ट here is make top equals to ptr so that it will point to the current node, top equal to ptr. The rest of the thing is absolutely uh, very clear कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक नोड बना देंगे। नोड नोड बनाकर हम टॉप को उसे पॉइंट कराएंगे, सिमिलरली लिंक लिस्ट की तरह। बस अब हम ये यहाँ पर एक जो लिंक लिस्ट बन रही है वो हमने उसको रिवर्स फॉर्म में क्रिएट कर दिया। इट इज अ रिवर्स लिंक लिस्ट, नथिंग एल्स, and the head is denoted as top here. So let me start with the coding part of this particular thing. I'll make the structure struct node. I'll make int data equals to data is nothing. Here we are only declaring here node asterisk node asterisk next node next. Okay. Now node asterisk top is equals to null. It is null here. Now in the main function, uh, let me go with the push operation first. पुश ऑपरेशन में मैं एक वैल्यू लूंगा, लेट से वो मैंने एक्स रखी हुई है। नोड बनाने के लिए मुझे हमेशा एक पॉइंटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही होता है जो हमें रिटर्न एड्रेस स्टोर करना अलाउ करता है। उस पीटीआर के डेटा वाले पार्ट में तो मैं एक्स को डाल दूंगा, लेकिन उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मुझे किसको डालना है वो मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना था, और वो टॉप था। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में
हमने टॉप को डाल दिया और टॉप को सिंपली हमने पीटीआर से इक्वेट कर दिया। बेसिकली पीटीआर को स्टोर कर दिया हमने अब टॉप में, सो दैट दिस टॉप पॉइंटर is now pointing to the current node. Uh, now, what I need to do is pop operation. Now I need to make a pop operation, और pop operation is nothing but, अच्छा पॉप करने के लिए आपको ना यहाँ पर लेट मी क्लियर वन थिंग। आप पॉप किस तरीके से करोगे? आप एक टेम्पररी पॉइंटर बनाओगे, लेट से मुझे इस वैल्यू को पॉप करना है, और पॉप आप बेसिकली रीसेंट वैल्यू को ही करते हो, जो रीसेंट इंसर्टेड वैल्यू होती है वही पॉप होती है। तो आप एक टेम्पररी पॉइंटर बना के यहाँ पर इस एलिमेंट को पॉइंट करोगे। फिर आप क्या करोगे, जो टॉप आपका इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, ये अभी इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, आप टॉप को हमारे रिसेंट एलिमेंट के नेक्स्ट एड्रेस से रिप्लेस कर दोगे, सो दैट टॉप स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड। और फिर वो जो फ्री पॉइंटर यहाँ पर है, उस फ्री पॉइंटर को आप, उस टेम्पररी पॉइंटर को आप फ्री कर दोगे, क्योंकि ये एक फ्री वैल्यू अवेलेबल है। फिर जो यहाँ पर टेम्पररी पॉइंटर आपने बनाया था, आप उसको फ्री कर दोगे, सिंपली मेक इट फ्री। तो लेट्स गो टू दिस टेम्पररी variable. This temp is nothing but top. Now top is equals to temp dot next, and we'll make it free temp. This is how, nothing else. This is how we implement the pop operation. And to make it clear, to visualize it, I am creating a print function here. Nothing. It is as similar as printing a linked list, जहां पर आप जो हेड है उसको वहां तक लेकर जाते हो जहां तक नल ना हो जाए वो। और सिंपली आप उस के डेटा पार्ट को टॉप के डेटा पार्ट को टॉप के डेटा पार्ट को आप प्रिंट करते जाते हो। आप टॉप के डेटा पार्ट को प्रिंट करते हुए रहते जाते हो। नो, नो, द ओनली थिंग इज, या आई थिंक इट इज गुड। वी नीड टू just make just give a call to pop function so that top will be decremented by 1। और जहां तक हम हमारा एलिमेंट होगा वो हम प्रिंट करते जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू मेक इट प्रिंट, हम एक फंक्शन बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा, प्रिंट। और जब तक हमारा टॉप, ठीक उसी तरह जिस तरह हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करते थे, जब तक हमारा टॉप नल नहीं हो जाता तब तक हम टॉप के डेटा को प्रिंट करते जाएंगे। और विल गिव अ कॉल टू पॉप, will give a call to pop so that it will be decremented by 1। This top will be decremented by 1, and this function will execute। तो आप यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, मल्टीपल कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अगेन 10, 20, 30, 40 वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, डजेंट मैटर। आपने पॉप किया रिसेंट एलिमेंट को, 40 को रिसेंटली आपने इंसर्ट किया था, वो ही पॉप हो जाएगा। उसके बाद गिव अ कॉल टू प्रिंट। प्रिंट करने के लिए आपको इस प्रिंट फंक्शन को कॉल देना होगा। एंड लेट मी चेक द कोड, या इट्स फाइन, गिव इट अ कॉल 10, 20, 30, as simple as that। So what we have seen so far, in a nutshell, if we talk what we have seen in the essence, stack is just a LIFO principle uh, way. It is a stack is basically a linear data structure which works on LIFO principle. The last element will always go out first. The advantages, talking about the advantages of this stack is that it allocates the memory dynamically as well। array implementation अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत ही
आसान तरीका है जिसमें आप एरे से आप एक स्टैक बना सकते हो, वो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन है। डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन में आप डायनामिकली एक मेमोरी क्रिएट करते हो, उसमें चीजें स्टोर करते हो। इट इज अ वेरी इजी वे to store and retrieve the element, although it has some disadvantages, such as it sometimes, uh, like when dynamically we allocate the memory, so the memory space gets wasted. But however, the advantages supersede the disadvantages. So that is all about the stack. See you in the next session. Bye bye.